Hello class 11th commerce. Today we are going to start the new chapter for those students who are unable to come at school and they are very eager to study and they are very concerned about their study. This video is for those students and also for those students who are come late or who have not attended the basic classes. So let's start. Today we are going to start the rules of journal entries and their types of accounts. Hello student, there are basically three types of accounts. First, personal account, second, real account, third, nominal account. Personal account are those accounts that relate to any individual or any artificial person. Name, as you can say that the RAM account, any company account, bank account, या फिर कोई भी आप किसी भी जो इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म है उसके जो जितने भी नेम से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट कैन बी टच फील और सी like the cash accounts, building account, furniture account. All the assets are come under this category real account. And third one is the nominal accounts. Nominal accounts are those accounts that is made for preparing balance sheet or trading profit and loss account. These accounts are generally used for 1 year and it is the nominal in nature. As you can see, there are these accounts come under the category rent, wages, salary, commission, repair, or lots of expenses what we did it in the businesses. These accounts are come under this category. हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज. रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री फर्स्ट हम लोग का आता है पर्सनल अकाउंट. तो जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट होगा तो हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे. तो इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर अकाउंट, जो भी कोई पाने वाला होगा हमसे उसको हम लोग डेबिट कर देंगे. क्रेडिट द गिवर, जो कुछ हमको रिसीव हो रहा है या फिर जो हमको कुछ देने वाला है, देने वाला इन द सेंस किसी ने हमको पेमेंट किया, किसी ने हमको सेल किया या फिर किसी ने जो भी हम जिससे कुछ रिसीव कर रहे हैं उस रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. तो रूल हमारा बनता है डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट. और रियल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. तो रियल अकाउंट में देखें तो रियल में हमारे आते हैं अकाउंट्स में कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स होते हैं उस पर हम लोग ये रूल अप्लीकेबल करेंगे. रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल करेंगे. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स के फॉर्म में या फिर कैश के फॉर्म में जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे. और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से एसेट्स जा रहे हैं या फिर कैश जा रहा है या फिर गुड्स जा रहे हैं हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे. क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट के अकाउंट. तो पर्सनल और रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी, कैश आ रहा है या फिर गुड्स आ रहा है या फिर कोई एसेट्स आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे. हमारे पास से जो चीज़ें निकल करके जा रहे हैं, चाहे कैश जा रहा है या फिर गुड्स जा रहा है, तो हमने किसी को पेमेंट कर दिया तो कैश के फॉर्म में किया होगा, बैंक के फॉर्म में किया होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी रियल हमारे पास से निकल रही है, बिजनेस से बाहर जा रही हैं तो वो हम यहाँ पे रूल अप्लीकेबल करेंगे, रियल का रूल. नॉमिनल अकाउंट्स में रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट. जो भी हमारे फर्म से या बिजनेस में एक्सपेंसेज होंगे, लॉसेस होंगे, उसको हम लोग डेबिट करेंगे. और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, जो भी हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे हमने कैश पेड टू राम हमने राम को 500 का पेमेंट कर दिया. तो राम यहाँ पे रिसीवर हो गया, तो राम अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. कैश हमारा क्या है, रियल है. तो कैश जब रियल का रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज के अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो राम अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये हमारा होगा पर्सनल का रूल लग जाएगा क्योंकि राम आ गया. राम एक इंडिविजुअल है जो कि पर्सनल का रूल इस पर अप्लीकेबल होगा. तो राम इज़ द रिसीवर, राम को हमने पे किया तो राम रिसीवर, राम अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, तब हम लोग एक रियल का अकाउंट का रूल देखते हैं. परचेजेज गुड्स फ्रॉम द हरी से हमने गुड्स परचेज कर लिया
तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, तो गुड्स की जगह पर हम लोग हमेशा परचेजेज लिखते हैं, या फिर सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास से परचेज जो कर रहे हैं वो रियल के फॉर्म में आएगा जो गुड्स होंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरी, हम क्योंकि हमने एक्चुअल में क्रेडिट में परचेज किया है तो हमें हरी से गुड्स प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, तो इसलिए हम लोग हरी को क्रेडिट कर देंगे। हरी क्या है, पर्सनल का रूल लगाएंगे तो क्रेडिट द गिवर, हरी हमको सामान बेच रहा है, ठीक है, हमने हरी से ख़रीदा है, तो गिवर कौन है, हरी, इसलिए हरी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम नॉमिनल का अगर रूल देखें, नॉमिनल का हम बताएं अगर, तो नॉमिनल में हमने रेंट पेड किया 1000 का, तो रेंट यहाँ पे क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट 1000। तो इस तरीके से हमारा ये रूल अप्लीकेबल होता है ऑन दिस accounts, personal, real and nominal. So this is our first class, and after this class we will study about, we will take some example or few questions to solve on these rules. Okay student, okay, bye.